दूसरी बीवी उससे कहती है कि इसे नचवाओ। हाँ जी, वो कहती है मुझे तो ये अच्छी नहीं लगती, मुझे गुस्सा आता है इसको, मैं देखती हूँ तो मेरा रूह कांपती, मेरा जिस्म कांपता, मुझे गुस्सा आता है इसको दूर, इसके ऊपर और तशद्दुद करो, मारो। कहता है इसे ऐसे नहीं मारना, इस किसी तरीके से मारना है। जैसे मैं कमरे में एंटर होती हूँ मैं देखती हूँ कि टेबल के ऊपर हर चीज़ पड़ी हुई है, कैंची, उसरा, ब्लेड, पिस्टल की गोलियाँ, पिस्टल, हर चीज़ पड़ी हुई होती है, जूस वगैरह। मैं डर जाती हूँ देख के, मुझे पता होता है कि इसका गुस्सा बहुत बुरा है, ये नहीं छोड़ेगा मुझे अब। मैं बैठ जाती हूँ, मैं कहती शुएब मुझे बच्ची दो, मैं जाती हूँ। कहता है बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ ये जूस पियो। मैं कहा मैं रास्ते में पानी पिया, मैंने जूस नहीं पीना। कहता नहीं पियो, मैं कह रहा हूँ। मैंने हाथ के साथ ऐसे किया, जूस नीचे गिर जाता है। उसी इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो मुझे ज़ोर से हाथ पड़ा हुआ पैम्प होता है वो मेरी उंगलियों के ऊपर मार देता है ऐसे, कैंची पकड़ता है, मेरे सारे बाल काट देता है, फिर उस सेफ्टी के साथ सारा गंज कर देता है मेरा। मैं चीखती रहती हूँ, मैं चिल्लाती रहती हूँ, कैंची ऐसे ऐसे लेके मुझे तो आता, मैं तुम्हें मार दूंगा, बैठ जा आराम से, इधर बैठ जा। मैं बैठ जाती हूँ सैम के, मैं कहती हूँ बस करो आप, और क्या करना है। अच्छा बहन, आप घर आ गई, बड़ी मुश्किल से आपको इजाज़त मिल गई, मैं आ गई। घर आ गई। घर आने के बाद कितने दिन बाद फिर राब्ता हुआ, क्या हुआ, घर में मामला क्या हुए, घर वालों को सारी सिचुएशन बता दी? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने बोला मैं वैसे ही, अम्मी की तबीयत नहीं ठीक तो मैं इनके लिए आ गई हूँ। 10-15 दिन में रही, फिर मुझे इसने फ़ोन किया कि मैं वापस आया हूँ ड्यूटी से, तो मुझे ना छोटी बच्ची के लिए मेरा दिल है। बड़े बच्चे तो जाते ही नहीं ना उसके पास, दोनों बड़ी बेटियाँ नहीं जाती, समझदार थी। वो समझदार थी। तो छोटी बेटी जो है ना वो अटैचमेंट थी उसकी, क्योंकि वो मोटरसाइकिल पे लेके जाता था साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है ले जाओ, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, तुम्हारी बेटियाँ हैं। उसने ना बोला मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ तो तुमने भेज देनी। मैंने कहा ठीक है। मैंने ना, उसका भाई आया 2 घंटे बाद, तकरीबन घंटे बाद भाई आया, मैंने बच्ची को साथ भेज दिया। तकरीबन 2-3 दिन गुजरते हैं तो मैं उसको कॉल करती हूँ, मैं कहती हूँ कि बच्ची को भेज दो, मेरा दिल इतने दिन हो गए, अब छोटी सी तो है ना, मैं तो नहीं ना रह सकती, वो तो बच्ची है, उसको तो तुम चीज़ दोगे तो वो तो बैठ जाएगी, वो तो खेलेगी उधर, तुम्हारे साथ रहेगी। बाप उधर, बाप के पास भी रहते बच्चे। उसने कहा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, खुद आके ले जाओ। मैंने कहा तुम्हें पता है अम्मी की तबीयत नहीं ख़राब, मैं तो इस वजह से अगर मैं इधर आती जाती रही तो फिर मेरा इधर आने का कोई फ़ायदा। कहता है नहीं आके ले जाओ। मैंने अपने अब्बू से बात की, अब्बू ने कहा सुबह छोड़ जाएगा, ऐसे ही बोल रहा होगा, तुम बैठ जाओ, सुबह आ जाएगा, ना इतना गर्मी है, जलील ना होना। मैंने कहा ठीक है, सुबह भी होगी कोई ना। फिर मैंने दोबारा कॉल की, कहता है आधे रास्ते तुम आ जाओ, आधे मैं आ जाता हूँ, मेरा टाइम नहीं, मैंने ड्यूटी पे जाना है। मुझे इसके ज़हन का कोई इल्म नहीं था, कोई पता नहीं था कि इसके ज़हन में क्या चल रहा है। मैं छोटी बच्ची लेने चली गई, जैसे ही मैं पिंडी पहुंची मैंने इसे फ़ोन किया कि मैं पिंडी आ गई हूँ, अब आप भी इधर आ जाओ। बोलता है मेरे पास तो मोटरसाइकिल ही नहीं है, तुम खुद ही आ जाओ, आगे ही आ जाओ, इतना आ गया अब तो थोड़ा रह गया। मैंने भी ज़हन में सोचा कि कोई बात नहीं, अगर इतना आ गया तो फिर आगे भी चले। मैंने इसे बोला मैंने घर नहीं आना। इसने बोला ना आना घर, मैं कौन सा तुम्हें कह रहा हूँ, तुम बाहर खड़ी हो ना, मैं बच्ची दे के तुम्हें चला जाऊँगा, तुम उधर चली जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं दूसरी वैगन पे बैठ जाती हूँ, जैसे ही मैं बैठ के उधर तकरीबन आधे घंटे में मैं उधर पहुँच जाती हूँ। जैसे ही मैं उतरती हूँ आगे मोटरसाइकिल पे बच्ची को बिठाया होता है और बैठा हुआ होता है। मैंने कहा तुम्हारे पास तो मोटरसाइकिल ही, तो ये क्या है? कहता तुम इधर तमाशा ना बनाओ, बैठो, मैंने किसी से मांगी या ली है, जो भी है तुम बैठो, इस बात को ना, तुम बात को ना करो इसको। मैंने कहा दिमाग लड़ाई करता है, इधर इशू ज़रूर बनाना है लोगों के सामने। मैं बैठ जाती हूँ। तब उसने शराब पी हुई थी? हाँ, शराब तो वो ऐसे पीता जैसे पानी पीना होता है, उसके लिए मसले कोई नहीं। तो मैं बैठ जाती हूँ, मैं बैठ के फिर अंदर जाते हैं। जैसे ही मैं कमरे में एंटर होती हूँ मैं देखती हूँ कि टेबल के ऊपर हर चीज़ पड़ी हुई है, कैंची, उसरा, ब्लेड, पिस्टल की गोलियाँ, पिस्टल, हर चीज़ पड़ी हुई होती है, जूस वगैरह। मैं डर जाती हूँ देख के, मुझे पता होता है कि इसका गुस्सा बहुत बुरा है, ये नहीं छोड़ेगा मुझे अब। मैं बैठ जाती हूँ, मैं कहती शुएब मुझे बच्ची दो, मैं जाती हूँ, मैंने इधर ज़्यादा देर नहीं बैठ रहा, मैंने वापस से जाना है, अकेली हूँ, लेट हो जाएगी। कहता है बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ ये जूस पियो। मैं कहा मैं रास्ते में पानी पिया, मैंने जूस नहीं पीना। कहता है नहीं पियो, मैं कह रहा हूँ। मैंने हाथ के साथ ऐसे किया, जूस नीचे गिर जाता है। उसी इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो मुझे ज़ोर से हाथ पड़ा हुआ पैम्प होता है वो मेरी उंगलियों के ऊपर मार देता है ऐसे।
پھر میں چلاتی ہوں, تھوڑا روتی ہوں کہ نہ کرو ایسے, کیا ہے مجھے درد ہوتی ہے, تم اتنا بھی کیا غصہ کر لو انسان کو, اتنی تکلیف دینا. یہ بچی میری چھوٹی ساتھ ہوتی, وہ پاس رونا شروع ہو جاتی ہے. اتنے میں نا اس کی دوسری بیوی آ جاتی ہے, کہتی یہ ادھر کیا لینے آئی ہے. میں نے کہا, میں جلدی سے بولتی ہوں, میں کہتی میں نہیں آئی, یہ مجھے لے کے آیا ہے, میں تو نہیں آئی. کہتا چھوڑو اس بات کو, اس کے ہاتھ پکڑو. وہ میرے آگے ہو کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے. میں شور میں جاتی ہوں, بڑی کوشش کرتی ہوں, لیکن وہ دو, میں ان کے آگے کیا کر سکتی, کچھ بھی نہیں. کینچی پکڑتا ہے, میرے سارے بال کاٹ دیتا ہے, پھر اس سیفٹی کے ساتھ سارا گنج کر دیتا ہے میرا. میں چیختی رہتی ہوں, میں چلاتی رہتی ہوں, کینچی ایسے ایسے لے کے مجھے تو آتا, میں تمہیں مار دوں گا, بیٹھ جا آرام سے, ادھر بیٹھ جا. میں بیٹھ جاتی ہوں سیم کے, میں کہتی ہوں بس کرو آپ, اور کیا کرنا ہے, اب اتنا ہی کافی ہے, بس کر دو. کہتے کہ نہیں, ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے, ابھی ناک کاٹنی, کان کاٹنے, سب کچھ, تبھی تو میں شروع ہوا ہوں. میں نے کہا بس کرو, میں رونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اسے کہتے ہیں ادھر موبائل مجھے دو, اپنی دوسری بیگم کو کہتا ہے. وہ اسے موبائل پکڑاتی ہے, کہتا ہے اس کے جلدی سے کپڑے اترواؤ. کپڑے اتارتی ہے وہ میرے, میں چیختی رہتی ہوں, میں کہتی ایسا اب یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنا کچھ تو کر لیا ہے. کہتا ہے کہ یہی تو کرنا ہے, اب اور تمہارے ساتھ کیا کروں. ویڈیو بنانا شروع ہو جاتا ہے. کہتا اپنی بیوی کہتا سائڈ پہ ہو جا, تو نا ادھر, تو سائڈ پہ ہو. اب میں دیکھتا ہوں یہ کیسے ہلتی ہے, میں رو رہی ہوتی, کہتا ہے ڈانس کرو, یہ کرو, وہ کرو. یہ اس کی دوسری بیوی اسے کہتی ہے کہ اسے نچواؤ. ہاں جی, وہ کہتی مجھے تو یہ اچھی نہیں لگتی, مجھے غصہ آتا ہے اس کو میں دیکھتی ہوں تو, میرے روح کامتی, میرا جسم کامتا, مجھے اس کو غصہ آتا ہے, اس کو دور, اس کے اوپر اور تشدد کرو, مارو. کہتا ہے اسے ایسے نہیں مارنا, اس کسی طریقے سے مارنا ہے, تم فکر نہ کرو, میں ماروں گا اسے. اسے خوش کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت کچھ کرتا تھا, مارتا تھا, پیٹتا تھا, ڈنڈوں کے ساتھ تھا, یہاں تک کہ مارتا تھا. چپ کر جاتی. اس دفعہ تو اس نے حد کر دی, برداشت ہی ختم ہو گئی, آگے بتا دیا سب کچھ.